हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वें बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 इडोटेरिया का वॉल्यूम 3 से आप देख रहे हो। इससे पहले आपको सेट नंबर 1 to 7 करवा दिया गया है। आप लोग में से जो लोग नए होंगे, क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, आप आकर चैनल में एक बार विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए और बताइए कि स्वराजवादी नेताओं को, समझिएगा, स्वराजवादी नेताओं को सुयोग, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दिए थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। देखिए, स्वराजवादी नेता के विरोधी माने जाते थे, बट उनकी जो काम था, ईमानदारी था और देशभक्ति जो थी उनके अंदर, उनको गांधी जी मानते थे। उनको पता था कि हाँ, ये लोग भी बेस्ट हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड है, औरंगजेब के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, जॉन चाइल्ड को, क्योंकि इन्होंने ना इसके द्वारा ना ये आपका 1668 ईस्वी में बम्बई और जो पश्चिमी समुद्री तट का एरिया था वहाँ पर मतलब मुगल बादशाह को मतलब इन्होंने कहिए कि घेरने का काम किया था और वहाँ से मक्का जाने वाले जो हज यात्री होते थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया गया था। तो इसी वजह से औरंगजेब के द्वारा क्या हुआ था, कहा गया था कि इसे भारत से निकाल दिया जाना चाहिए। ठीक है। नंबर थर्ड है, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था। रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तात्या टोपे का था। नंबर 5 है, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर, चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वर्ष 1800 में किया गया था। 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में जो एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, इसमें आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस ये जो आपके गुरुदास बनर्जी हैं, इन दोनों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप टिक करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि सही मैच किया हुआ नहीं है? तो देखिए, अनुज्ञप्ति नियम 1823 में जो आया था ना जॉन एडम्स के समय, सही है। पंजीकरण अधिनियम 1867 में लॉर्ड लीटन दिया हुआ ना, देखिए लॉर्ड लीटन ना होकर के यहाँ पे लॉरेंस होना चाहिए था। ठीक है, लॉरेंस के समय में यह आया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 लॉर्ड मिंटो तृतीय के समय में, और प्रतिक्षण अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया था। यह तीनों सही मैच है। ऑप्शन नंबर आपका बी, पंजीकरण अधिनियम 1867 में लॉर्ड लॉरेंस के समय में आया था। इसके द्वारा ना सरकार समाचार पत्र पर रोक लगाना नहीं चाहती थी, बल्कि उनका मतलब कहिए कि देखना चाहती थी किस प्रक्रिया से होना है, कैसे होना है, इस तरह का कंडीशन रहा था। नंबर 9 है, किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। बताइए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है। अलीगढ़ षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास के द्वारा अलीगढ़ षड्यंत्र केस, जो कि आपका वर्ष 1908 में हुआ था। बारिंद्र घोष के गुट के सभी को आजीवन मतलब काला पानी की सजा दे दी गई थी। इसी वजह से वकील जो थे चित्तरंजन दास, उनके प्रयास से अरविंद घोष क्या हो गए थे, बरी हो गए थे। ठीक है। नंबर 12 बताइए कि सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करना है। विद्रोह का केंद्र और दमन करने वाले का नाम, तो दिल्ली में आपको पता है, ऑप्शन तो ए होगा, निकोलसन और हडसन राइट हो जाएगा। ठीक है। कानपुर में आपका कैंपबेल आपके राइट आंसर है, और झांसी में हो जाएगा ह्यूरोज, और इलाहाबाद में कर्नल नील आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। चलिए नंबर 13 देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन का आह्वान किया था? तो ऑप्शन नंबर सी 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, नागपुर के 1920 के अधिवेशन में। ठीक है। देखिए, दिसंबर जो 1920 में विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, इस बात को भी जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर 15 है, बताना है कि कौन सा युग में यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है। जस्टिस प्रकाशन इसके एम नायर के द्वारा, इंडिपेंडेंट जो है बी आर अम्बेडकर, अच्छा तो ये आपका गलत हो जाएगा।
लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। और बॉम्बे जो क्रॉनिकल है ये फिरोज शाह मेहता के द्वारा, सही है। देखिए भारत के लिए ना स्वशासन की मांग करने का काम जो कर रहे थे उस वक्त, तो ये मोतीलाल नेहरू थे ना, इनके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या है, सुमेलित नहीं है, बी टिक करिएगा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1813 का जो अधिनियम था इसी के तहत ईसाई मिशनरी को प्रचार करने के लिए भारत में परमिशन दिया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1897 में। सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। बताइए कि क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, लाला लाजपत राय हो जाएगा, बिल्कुल सही। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय के द्वारा लाया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए, बनर्जी साहब के द्वारा सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय मतलब थे कौन, WC बनर्जी थे। बट ये क्या हुआ था, चुनाव हार गए थे, ये बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नंबर 21 बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन बचे थे, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा के जेल के जो कैदी थे स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे और बोले थे कि अगर स्वदेशी वस्त्र नहीं दिया जाएगा तो नंगे रहने का मतलब जो उन लोगों का फैसला किया गया था, ठीक है। इसे आप नंगी हड़ताल के भी नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी भी यहाँ पे राइट आंसर है। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था, देखिए अनुग्रह नारायण सिंह तो छोड़े ही थे, मथुरा प्रसाद भी, देव नारायण सिंह भी और श्री कृष्ण सिंह भी, तो यहाँ पे सभी जो है वकालत छोड़ दिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई आप यहाँ पे टिक करेंगे। नंबर 25, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मान सिंह के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1532 ईस्वी में ना हुमायूं के द्वारा चुनार के दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया गया था, ठीक है। इस किले को हुमायूं के द्वारा 4 महीने तक टोटल घेर कर रखा गया था, ठीक है। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं के अंदर ही मतलब कहिए कि रहने का परमिशन ले लिया था, स्वाधीनता स्वीकार करना उसे आप कहते हैं। सल्तनत काल में दीवान ए इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे रहा था, तो यह आपका तो इनमें से कोई है ही नहीं, पेंशन विभाग था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में दीवान है, इसके पूछता है, समझिएगा। इसका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा यह जारी किया गया एक पेंशन विभाग होता था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको ई टिक करना है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा, बिल्कुल सही जवाब। बताइए कि विशिष्टा द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, रामानुज थे। नंबर 29 के बाद आइए 30 पे देखिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब कालीन प्रमुख इमारत अगर पूछेगा, लाल किले में स्थित मोती मस्जिद है, लाहौर का जो बादशाही मस्जिद है, और रबिया बीबी का मकबरा भी काफ़ी फेमस रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली भारत की सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे प्लिनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कौशल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी, तो ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी कौशल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती थी। किसने लोथल का उत्खनन करवाया था, ऑप्शन डी,
SR राव के द्वारा, ध्यान रखिएगा, 1955 से 63 के बीच में, मतलब कहिए कि उत्खनन इनके द्वारा करवाया गया था। अज्ञेयवादी यानी कि स्नेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी संजय वेठलीपुट आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? ये ना सेना का सेनापति होता था। कब? गुप्त काल में। कौन सा? तो महाबलाधिकृत अधिकारी। ठीक है। नंबर 36, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है बताइए। देखिए, काव्य दर्शन के लेखक अगर पूछता है तो आपको दंडी यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखिएगा दंडी। और जो आपका देवी आपका चंद्रगुप्तम है, इसके लेखक हैं विशाख दत्त। ठीक है, विशाख दत्त आपका यहाँ पे हो जाएगा। बाद वाक्य ऋतु संहारम और ये जो आपका विक्रमो वर्षियम है, ये दोनों कालिदास की रचना है। तो ऑप्शन ए और डी नहीं है, तो ऑप्शन ए टिक करिएगा। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यक है? कह रहा है किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यक है, धान्यक था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना, अमरावती का स्तूप, राइट आंसर। कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर सी नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा यह करवाया गया था। किस बौद्ध संहिता में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघ दो भागों में बट गया था? तो ऑप्शन नंबर सी द्वितीय बौद्ध संहिता, जो कि आपका 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के समय में वैशाली में आयोजित किया गया था। बताइए, किस युग को चोकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी ताम्रपाषाण युग को आप किस नाम से? चोकोलिथिक युग के नाम से भी जानते हो। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क का निर्माण किया जाएगा कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में किया जाना है। एक्स कोबरा वॉरियर 2022 बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारतीय वायुसेना के तेजस लड़ाकू विमान ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर डी यूके में किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ पर है? ऑप्शन ए हरियाणा आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को भारत ने मंजूरी दे दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी आसियान के साथ। नंबर 46, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है, यहाँ पे बताइए। तो देखिए, पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल सही है, जीता है। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब, यह भी सही है। और महिला एकल का खिताब एशली बार्टी, तीनों सही है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको टिक करना है, सभी यहाँ पे सही है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम में खोला गया है। नंबर 48 आइए देखिए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में विश्व में नंबर 1 बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? ऑप्शन नंबर बी तस्नीम मीर आपका राइट आंसर। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो भाविना पटेल ऑप्शन नंबर डी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। निम्नलिखित में से किस पत्रकार को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब दिया गया? ऑप्शन नंबर बी दानिश सिद्दीकी, ठीक है, जिनकी की मृत्यु हो चुकी थी अफगानिस्तान में। वर्ष 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर किया जाना था? उज्बेकिस्तान में। 31वां बिहारी पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार अभी दिया गया है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यह सही है। भारत का 87वां लिखा है ना, 87वां होगा, ठीक है। 87 नंबर का स्थान भारत को मिला है।
इसमें फिनलैंड रहा है प्रथम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड इसमें प्रथम नहीं है। प्रथम जो देश है वो कौन सा, तो स्वीडन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए टिक करेंगे, ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। फरवरी 2022 में निधन हुए भारत की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होना है, 2001 में। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, ऑप्शन नंबर सी भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में नवंबर 2021 में दोस्ती नामक सैन्य अभ्यास किया गया था, ठीक है। नंबर 56 देखिए, भारत में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गीता मित्तल बनी है। भारत में पहली बार ओशियंस 2022 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, कहाँ पर, चेन्नई में किया गया है। बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, किसके द्वारा, बिहार सरकार, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना 15 फरवरी को, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी को 1930 ये जो आपका 32 में मुंगेर में पुलिस के द्वारा मारे गए थे 34 स्वतंत्रता सेनानी, उन्हीं की याद में मनाने का निर्णय लिया गया है 15 फरवरी को। किस देश में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अफगानिस्तान के साथ। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। दिसंबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात नाम था जवाद या जायद करके कुछ था, इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जायद शायद नाम था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सऊदी अरब के द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑप्शन नंबर बी अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। हाल ही में वे टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में भारत के खिलाफ सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं, एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं एजाज पटेल, पहले टेस्ट मैच में भारत के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है दुनिया के तीसरे नाम मतलब ये बन चुके हैं, ठीक है। तो आपका एजाज पटेल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जिम लेकर और भारत के जो अनिल कुंबले हैं यह दोनों भी ऐसा काम कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 2023 को। नंबर 65, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आर्थिक विकास के 7 इंजनों में कौन एक नहीं है, बताइए। बंदरगाह, रेलवे, सड़क तो है बट संचार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए रेल, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग जो विमानपत्तनम होता है, माल परिवहन, जल जो मार्ग है, और लॉजिस्टिक जो अवसंरचना होता है, टोटल 7 तरह का पीएम गति शक्ति के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। संचार इसमें से नहीं है। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के अनुसार रेपो दर बताइए क्या है, ऑप्शन नंबर सी 5.4%। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 60,000 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, नई दिल्ली में किया गया। डीआरडीओ के द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यह क्या है बताइए। तो यह ऑप्शन नंबर जो बी है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा अप्रैल 2022 में हेलिना नाम रखा गया था, इसका परीक्षण किया जा चुका है। नंबर 71, यहाँ पे आपको मैच करना है कि राइट आंसर क्या होगा। पहाड़ी को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है। देखिए पहला आपका
सतमाला पहाड़ी, फिर आपका कैमूर पहाड़ी, फिर आपका नंबर जो 4 है ना ये त्रिशूल पहाड़ी आ जाएगा 3 पे, और नंबर 4 पे पीर पंजाल पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका राइट आंसर है। नंबर 72 देखिए, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। देखिए, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय, सही है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सभी तो यहाँ पे सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई टिक करेंगे। श्री सैलम परियोजना का संबंध किस नदी से है बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कृष्णा नदी से है। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में सही है, क्या सही है देखिए नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आप देखिए। डी नंबर जो है ना डी, इसका विकास उच्च तापमान एवं भारी वर्षा क्षेत्र में होता है, यह आपका क्या है सही दिया हुआ है लेटेराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है आपको 75 का, यह क्वेश्चन 75। चलिए इसमें से असत्य कथन क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, नंबर 75 लिख के। निम्न शहरों को पश्चिम से पूरब के क्रम में सजाना है। पश्चिम से पूरब के क्रम में सबसे पहला आपका नागपुर हो जाएगा नंबर 1 पे, सेकेंड पे आपका हो जाता है भोपाल, थर्ड पे है झांसी, और नंबर 4 पे है आपका कोलकाता। ऑप्शन यहाँ पे आप देख लेंगे। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागरीय से संबंधित नहीं है। देखिए क्यूरोसियो, कैलिफोर्नियो और हम्बोल्ट, यह तीनों तो प्रशांत महासागर से संबंधित है, बट कनारी आपका यहाँ पे हो जाएगा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप समूह में है, ध्यान रखिएगा। किस देश या किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है, तो नॉर्वे, आइसलैंड और रूस का तो लगता है, बट फ्रांस का नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण निम्नलिखित में से कौन नहीं है बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल, ये क्या होता है उत्पन्न होने के कारण में नहीं है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वीय बल, यह सभी तो मतलब उसका ज्वार भाटा आने का रीजन रहता है, ठीक है। नंबर 81 से मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। 80 से यानी 90 तक होगा। चलिए 91 नंबर देखिए, PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसे सामग्री का चयन करें जो जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एलम यानी कि फिटकरी राइट आंसर है। नंबर 92 है, बताना है कि ऐसे निम्नलिखित में से किस द्रव में लोहे की कील रखे जाने पर वह अपनी चमक खो देगा और सुस्त दिखाई देने लगता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना शीतल पे राइट आंसर हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सिंथेटिक फाइबर को आप मानव निर्मित फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वायु में सर्वाधिक प्रतिशतता वाला गैस का चयन करिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए नंबर 95 बताइए, अम्ल और क्षार महत्वपूर्ण है क्योंकि ना उन उद्योग में उनका उपयोग किया जाता है, मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव पड़ते हैं, किसानों की फसल पर उनका प्रभाव पड़ता है, सही है। लवण बनाने के लिए उदासीकरण में उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सभी सही है। ऑप्शन ई टिक करिएगा। साबुन से धोने पर कपड़े पर हल्दी का दाग लाल हो जाता है क्योंकि देखिए साबुन का घोल क्षारीय होता है और साबुन का घोल हल्दी तो आप जानते हैं प्राकृतिक संकेतक होता है, क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है जबकि अम्लीय विलयन में पीला होता है, तो ये अम्लीय, ये आपका ऑप्शन जो ए और बी, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना यानी कि फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला ये दोनों सही है, तो केवल पहला और नहीं दूसरा अम्लीय, देखिए क्षारीय जब होगा तो अम्लीय नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा इसके लिए समझिएगा। साबुन का घोल क्षारीय होता है, यह आपका तो सही है, और हल्दी में प्राकृतिक संकेतक होता है, ठीक है। क्या होता है देखिए, हल्दी एक प्राकृतिक संकेतक है और क्षारीय विलयन में यह लाल हो जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यह भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा बिल्कुल क्या है यहाँ पे मतलब मैच कर रहा है आपके ऑप्शन और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 97 नंबर देखिए, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन आप जानते हो, अगर कुछ चेंज हो जाता है फिर वापस अपने फॉर्म में नहीं आता उसे आप रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पानी में सोडियम का गिराना ये आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और सभी जीव सांस लेते समय इसे अंदर लेते हैं। यह क्या है? ऑप्शन नंबर बताइए, धातु, अधातु, उपधातु या दुर्लभ धातु। तो अधातु हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। मिट्टी के तेल में किस धातु का भंडारण होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा सोडियम का। निम्नलिखित में से किस में प्रोटॉनों की संख्या समान है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आइसोटोप की संख्या। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 101 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिएगा कि जे थॉमसन के द्वारा ना ये आपका जो 1897 में कैथोड किरण का खोज किया गया था। ठीक है, कैथोड किरण की जो विशेषता वगैरह था उसका अध्ययन किया और प्रोटॉन की मतलब इन्होंने खोज किए थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे दूसरा है ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1911 में रदरफोर्ड ने, ठीक है, परमाणु जो आपका मॉडल है इनका अध्ययन कर परमाणु नाभिक की खोज की थी। कब? वर्ष 1911 में। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए बोर परमाणु मॉडल जो है यह आपका 1913 ईस्वी में परमाणु की स्थिरता की व्याख्या किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखिए सबसे क्या पूछा है कालक्रम के अनुसार। सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, फिर आपका पहला वाला हो जाएगा और आपका लास्ट में हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, दूसरा, पहला, तीसरा राइट आंसर है जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोशिकाओं और गैसीय विनियमन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर बी विसरण के द्वारा। समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली संतति कोशिका की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 होती है। दूषित जल के कारण होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर वह ए बी सी डी क्या होगा राइट आंसर? चलिए इसका भी जवाब आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए आप लोगों को कुछ सवाल पहले भी आप लोगों के लिए छोड़ा गया था, कुछ का जवाब आपको बताया भी जा चुका था और कुछ बताने में भी गलती हुआ था। ठीक है, तो देखिए सेट नंबर अभी आप नंबर 8 आज देख रहे हो, इसके बाद आपको 9, 10, फिर आपको 11 और 12 4 सेट और देखना है एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 से। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया था या फिर कहीं बताने में गलती हुई थी, एक वीडियो स्पेशल आएगा 15-20 मिनट का जिसमें कि जो पॉइंट में कहीं भी मिस्टेक हुआ था वो आपको अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। इस बात का टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से कवर आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा तो क्या होगा राइट आंसर? नंबर 105, सब्जियां और फल अच्छे स्रोत हैं। तो सब्जियां आप जानते हैं फल और सब्जी विटामिन और खनिज से भरपूर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करिएगा। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होता है बताना है, तो ओजोन की सांद्रता में कमी आना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन छिद्र का अर्थ यही होता है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक ईंधन है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, प्राकृतिक गैस क्या है? प्राथमिक ईंधन है। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है क्योंकि यह क्या होता है? क्योंकि यह ना ऑप्शन नंबर जो सी है सूर्य के प्रकाश के लिए पारदर्शी लेकिन गर्मी को ये फंसाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में कौन सा हार्मोन स्राव पुरुषों में मूंछ और दाढ़ी के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? 109 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आपका राइट आंसर है। नंबर 110 देखिए और बताइए कि कौन सा जीव विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो 110 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, स्पाई रुगाइरा जो है ना ये क्या करता है? यह ऐसा जीव है जो विखंडन विधि के द्वारा प्रजनन करता है। नंबर 111, समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि बनती है, कैसी बनती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी बनता है। वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तन कहलाती है।
फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है? 113 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च होता है। त्वरण की इकाई है, त्वरण की इकाई क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 115 है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितने के बराबर होता है? तो देखिए 1 वाट बराबर समझ लेंगे सबसे पहले कि एक अगर वाट पूछता, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड आपका यहाँ पे सबसे पहले होगा, ठीक है। अगर आपसे 1 किलोवाट अगर पूछता है तो आपको 1000 जूल पर सेकेंड समझना है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 1 किलो, क्या पूछा है, 1 किलोवाट घंटा की बराबर कितना है ना पूछेगा, तो आपको 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बताना है, जो कि देखिए तो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? तो ऑप्शन तो आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको ई यहाँ पे टिक करना है, ठीक। चलिए नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10⁴ हर्ट्ज सुनी जा सकती है, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक नॉर्मल इंसान सुन सकता है, ठीक है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाता है तो निम्न में से कौन सा सही होगा? 117 ऑप्शन ए, वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। चलिए बताइए कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है किस चीज़ का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सेल्यूलोज का बना होता है। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 20 होता है। भोजन का रासायनिक पाचन शुरू होता है 120, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भोजन का जो रासायनिक पाचन शुरू है ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है। भारत एक है, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ, आप जानते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार दिया जा चुका है, ठीक है। यह जो है ना संसद के नागरिकता अधिनियम 1955 मतलब पारित किया जा चुका है 1955, जिसके द्वारा क्या है कि वंश पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र से वगैरह पर नागरिकता प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 123 का, ऑप्शन नंबर सी 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। बताइए कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 जी के तहत दिया गया है। चलिए बताइए, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार है किस एक्ट के तहत कुछ अपवाद को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत। पंचायती राज व्यवस्था को किस समिति की अनुशंसा पर संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1986 में ना राजीव गांधी सरकार के ने लोकतंत्र और विकास के लिए ना पंचायती राज व्यवस्था के फिर से उद्देश्य से LM सिंघवी समिति का गठन किया था, और इसी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार की मतलब जो होता है ना अनुशंसा, ये इन्हीं के द्वारा किया गया था। नंबर 127, संसद की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का कितना भाग होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1/10 भाग होना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना, जीवन का जो स्तर है, लेवल है, उसको अच्छा करना। बिहार के किस विधानसभा के लिए नवंबर 2020 में चुनाव संपन्न हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी कौन सी पार्टी है, किस तरह की पार्टी है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय संविधान में शामिल 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, नगर पालिका से संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सिक्किम में है। निर्वाचन आयोग निम्न में से किसका चुनाव संपन्न कराता है? तो निर्वाचन आयोग अगर पूछेगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधायिका सभी का करवाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना है। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं कौन सा है? IAS, IPS और भारतीय वन सेवा है। विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है।
निम्नलिखित को यहाँ पे मैच करिए। नंबर 135 पलामू झारखंड आपका हो जाएगा मैंगनीज के लिए। हजारीबाग झारखंड आपका हो जाएगा ये बॉक्साइट। खेतड़ी जो है राजस्थान में है या तांबा के लिए। और क्योझर जो है अभ्रक के लिए जो कि उड़ीसा में है, ये जानते हैं आप इसे। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतमाला सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क के लिए है। निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल नहीं है? तो देखिए, समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सशक्त महिला, सक्षम महिला, सुलभ संपर्कता है, बाल विकास, राज्य विकास, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, वर्ष 2019-20 में बिहार के किस श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घरेलू का। बताना है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बन्ने धट्टा बंगलुरु में है। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में हम कहिए कि विकसित किया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा गोपालगंज में है। कौन सा मानव विकास सूचकांक शामिल नहीं है इनमें से? सूचकांक में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका देखिए, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा तो है, बट सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह नहीं है। चलिए बताइए कि मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से किस बैंक ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए SBI के द्वारा किया गया। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2009 से 5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया गया है? 2000 से 2005 होना चाहिए था शायद, इसे बदलकर किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वर्ष 2011-12 आप ध्यान रखिएगा। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2011-12 को बनाया है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग है कितना? ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूनतम होता है। भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? देखिए, सबसे टॉप पर जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ, ये आपका गुजरात होता है। ठीक है, कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है और इसे आप जानते हैं सफ़ेद सोना के नाम से भी इसे आप जानते हैं। कौन सा राज्य 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025-26 तक के लिए। तो ऑप्शन जो आपका सी है राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 148 बताइए, बैंकों जैसे कि NBFC और अन्य विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए RBI समिति के प्रमुख बताना है कि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए VP कानूनगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 149, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को 2021-22 के लिए अधिशेष हस्तांतरण क्या है? 30,307 करोड़ रुपए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 2021 में प्रेषण के लिए शीर्ष प्राप्तकर्ता देशों का सही क्रम चयन करिए। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस हो जाएगा। विश्व का ना टॉप जो भी मतलब कहिए कि 2021 में प्रेषण के लिए 5 प्राप्तकर्ता देश है, वो भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और एक और आप समझ लीजिए यहाँ पे मिस्र भी है। ठीक है, टॉप 5 को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 150 क्वेश्चन देखा जो कि आपके 67वीं BPSC के लिए है। आप लोग में से जो लोग 68वीं BPSC की भी कोई तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल में आकर एक बार चेक कर लीजिएगा, आपके लिए क्लास आ रहा है। आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों में से बिहार सचिवालय की आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक करिएगा, काफ़ी सारा सेट आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार पुलिस, बिहार SI, BPSC की तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल से सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, काफ़ी सारा सेट आ चुका है और बिहार दरोगा का एडुटेरिया का सेट खत्म होने के बाद अगर आप कहेंगे तो आपको BPSC का और भी सेट करवा दिया जाएगा, नहीं तो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही जल्द इसके बाद कहिए कि सेट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज का क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा
कुछ बताना हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है।